हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे BPPV के बारे में और होम्योपैथी। तो दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि चक्कर आ रहे हैं, सर घुमाया, चक्कर आ गया, तो वो क्यों होता है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक BPPV एंड होम्योपैथी। तो दोस्तों, BPPV इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आया, मैंने सर इधर घुमाया या ऊपर देखा, नीचे देखा और मुझे चक्कर आया, तो वो क्यों होता है? वो होता है BPPV के वजह से। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अबाउट BPPV यानी कि बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं? बिनाइन यानी कि इसमें किसी तरह का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ये नहीं है। पैरोक्सिस्मल यानी कि ये एकदम से आ जाता है, सडनली आता है। पोजीशनल क्योंकि आप अपना सर का जब पोजीशन चेंज करते हैं, यानी आपने सर ऐसे साइड में घुमाया, आपने ऊपर देखा, नीचे देखा, या आपने हेड ऐसे शेक किया, तो किसी भी मूवमेंट से ये प्रॉब्लम एकदम से आपको वर्टिगो होता है और इसीलिए हम इसको इस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो हमारे कान हैं, हमारे जो इनर ईयर हैं, वो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है। तो इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कनाल होते हैं और इसमें फ्लूइड रहता है। और हमारे कानों में ऑटोलिथ यानी कि छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि बेस में वो चिपके होते हैं और ये जो फ्लूइड है ये बैलेंस को मेंटेन करता है। तो अब ये जो ऑटोलिथ हैं या ये जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं, ये अगर अपने जो बेस है वहाँ से वो किसी कारण से वो वहाँ से निकल जाए, वहाँ से वो डिसलॉज हो जाए और ये तीनों कनाल में से किसी भी कनाल में ये चला जाए, तो आपको ये जो वर्टिगो है या BPPV है, इसकी समस्या आपको हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो चक्कर आते हैं, ये आपको गिडीनेस फील होता है, ऐसा लगता है कि स्पिन हो रहा है सर, तो इसके क्या और कारण हो सकते हैं? तो मेनियर्स डिजीज़ में भी ऐसा होता है, बट मेनियर्स डिजीज़ में आपके कानों में से आवाज़ें भी आती हैं, जिसको हम टिनिटस कहते हैं, कान बजते हैं, कान में सीटी की आवाज़ आती है, तो वो एक कंडीशन होती है। पर BPPV जो मेनियर्स डिजीज़ है उससे अलग होता है। मेनियर्स डिजीज़ में जो सुनने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है और मेनली जो टिनिटस है यानी कान बजते हैं, वो हमें BPPV में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपको BP की प्रॉब्लम हो रही है, BP आपका बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक के कारण से ऐसा हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के वजह से आपको गिडीनेस महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो BPPV है ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि 50 इयर्स के बाद ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। 50 to 70 इयर्स के बीच ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो गिडीनेस फील होता है ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए फील होता है, यानी 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक। तो विद इन 1 मिनट के लिए ये प्रॉब्लम होती है, एकदम से गिडीनेस फील होता है, एकदम लगता है कि सर स्पिन कर रहा है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो ये हो सकता है किसी प्रकार के इंजरी के बाद हुआ हो। अगर आपको सर पे चोट लगी हो, गिर गए हो, सर के बल गिरे हों, किसी तरह की कोई सर्जरी हुई हो, साइनस की कोई सर्जरी हुई हो, ईयर की कोई सर्जरी हुई हो, तो उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो एक बार एक पेशेंट ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग में यानी रेलवे के फाटक में जो बूम बैरियर होता है, एक रॉड सा जो होता है, जो अगर ट्रेन जा रही है तो वो गिर जाता है, तो उसमें कुछ मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो गई थी और वो जो बूम बैरियर है उसके सर पे एकदम से गिरा, वो हिट हुआ और वो उठ भी गया, बट वो हिट हुआ था और उसके बाद से ही ये जो गिडीनेस वाली प्रॉब्लम है ये शुरू हुई। तो बेसिकली किसी प्रकार की कोई अगर इंजरी हो तो वो भी BPPV का एक कारण हो सकता है।
तो दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में आपके सर पे आपको जो ये चक्कर आते हैं या स्पिनिंग सेंसेशन होता है ये महसूस होता है, गिडीनेस महसूस होता है। और ये कब होता है? जब आप सर को हिला रहे हैं, यानी आप ऐसे साइड में देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं तो हो सकता है, नीचे कुछ गिर गया, आप झुके सामान उठाने के लिए तो आपको प्रॉब्लम हुई। तो यानी कि जब आप अपना सर का पोजीशन चेंज करते हैं तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकती है। सर में चक्कर आता है, सर में भारीपन महसूस हो सकता है, सर में दर्द महसूस हो सकता है, आपको लॉस ऑफ बैलेंस होता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। कभी कभी कोई पेशेंट गिर भी जाते हैं, फॉल की हिस्ट्री भी होती है। इसके साथ साथ नोजिया फील होना, वॉमिटिंग फील होना, और वॉमिटिंग कभी कभी पेशेंट को हो भी जाती है। तो बेसिकली एक जो बैलेंस है बॉडी का वो कम्प्लीटली बिगड़ जाता है, और हमारा जो इनर ईयर है वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है, और इनर ईयर के प्रॉब्लम के वजह से ही जो BPPV है इसकी समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर BPPV है तो सबसे पहले डायग्नोज करना कि किस वजह से आपको गिडीनेस हो रहा है, किस वजह से आपको चक्कर आ रहा है, उसको हमें देखना है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है। कुछ पेशेंट का ऐसा भी कहना होता है कि हम जब रात को सोते हैं और हम करवट बदलते हैं तो हमें ऐसा गिडीनेस फील होता है, या राइट साइड में करवट लूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई कहता है लेफ्ट साइड में करवट लूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका क्या मतलब है कि उनका राइट या लेफ्ट साइड इफेक्टेड है, उसका जो इनर ईयर है उसमें जो 3 कनाल है उसमें से कोई एक कनाल इफेक्ट हो रहा है। अब अगर BPPV है तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो दोस्तों होम्योपैथी की कुछ दवाइयां हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। तो दोस्तों बेलाडोना सर में अगर भारीपन हो, आपको जो चक्कर आते हैं इसके साथ साथ सर पे भारीपन हो, थ्रॉबिंग हेडेक, ऐसा लगे कि सर एकदम फट रहा है दर्द से, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और ऐसा लगता है ब्लड पूरा सर पे आ गया है, रशिंग ऑफ ब्लड, तो ऐसे में जो इनिशियल स्टेज होता है तो उसमें बेलाडोना मेडिसिन आप दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में कुछ डोजेस लेते हैं तो आपको बेटर फील होता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कोनियम मैकुलेटम। तो ये जो कोनियम दवा है ये भी BPPV के लिए बहुत अच्छी दवा है, और इसमें जब आप सर को ऐसे साइड में आप घुमाते हैं साइडवेज या आप नीचे झुकते हैं तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम एकदम से महसूस होती है और तुरंत आपको तकलीफ फील होती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को जो सर की प्रॉब्लम है उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि कम दिख रहा है, हल्का दिख रहा है, डिम दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि सर के चारों ओर, कानों के ऊपर सर के चारों ओर एक बैंड बंधा हुआ है, किसी ने कोई रस्सी या किसी तरह का बैंड सर पे ऐसे बांध दिया है, इस तरह की फीलिंग होती है। तो फिर जेलसीमियम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कॉकुलस। तो कॉकुलस में क्या होता है कि आपको जो BPPV की प्रॉब्लम है इसके साथ आपको नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होती है, और वॉमिटिंग करते भी हैं पेशेंट इसमें। तो नोजिया वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा मार्क्ड हो और साथ में आपको लॉस ऑफ बैलेंस फील हो रहा हो तो कॉकुलस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ब्रायनिया। तो ब्रायनिया में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जो ब्रेन है अंदर, यानी कि स्कल के अंदर जो ब्रेन है वो एकदम से हल्का सा है, लूज सा मुझे फील हो रहा है, सर के पीछे दर्द होता है, और सर एकदम भी अगर हिलाया यानी कि लीस्ट मोशन से जो वर्टिगो है वो वापस आ जाता है, यानी कि सर थोड़ा भी अगर हिला, कहीं भी सर हिला तो एकदम से चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो फील होता है, गिडीनेस फील होता है। तो ब्रायनिया मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो आपको BPPV में मदद कर सकती है। दोस्तों किसी भी बीमारी में किस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और किस वजह से आपको सिम्टम आ रहा है तो करेक्ट डायग्नोसिस तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट BPPV। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में कॉमेंट करिए, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरा वेबसाइट भी है drarpana.com, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी।
अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।